Hello, cute little stars. How are you all? I hope you all are doing great. So, students, आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इनपुट डिवाइसेस। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा है कि कंप्यूटर में कुछ चीजें हमारे अंदर यानी कि इनपुट डिवाइसेस के एज अ काउंट होती है। तो चलिए चलते हैं हम अपने एक्सपर्ट के पास और जानते हैं इन इनपुट डिवाइसेस के बारे में। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज आपकी कंप्यूटर की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं आप लोगों का अध्याय नंबर 3। आपके अध्याय नंबर 3 का नाम है इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इस पूरे अध्याय में हम लोग इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। कितने तरीके के इनपुट डिवाइसेस है जो हम अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस अध्याय को पढ़ते हैं। तो आरंभ करने से पहले देख लेते हैं क्या है इसमें। कंप्यूटर की मदद से कोई भी कार्य करने के लिए हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि हमें क्या कार्य करना है। इस बताने की प्रक्रिया को इनपुट कहते हैं। इसके लिए हम कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार की कमांड्स देते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप ये समझिए कि इनपुट क्या होता है। इनपुट का मतलब ये है कि कंप्यूटर से अगर आप कोई काम करना चाहते हैं या कोई काम करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर को बताना होगा। मतलब आपको कुछ ऐसा इसमें डाटा फीड करना होगा, ऐसा कुछ काम करना होगा जिससे आपके कंप्यूटर सिस्टम को ये पता चल जाए कि आपको क्या रिजल्ट चाहिए, आप उससे क्या काम करवाना चाहते हो। ठीक है, तो इसी को पूरा कहा जाता है आपका इनपुट। और इस इनपुट डिवाइस के लिए बच्चों हम लोग बहुत सारी चीजें इस इनपुट देने वाले प्रोसेस के लिए हम लोग बहुत सारे डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं जो अभी आगे हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए हम इनपुट उपकरणों यानी डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन और स्कैनर। ठीक है, तो बच्चों, कंप्यूटर को आदेश देने के लिए हम लोग बहुत सारे विभिन्न तरीके के इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हमारा कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, माइक्रोस्कोप है और आपका स्कैनर है। ठीक है, इन उपकरणों की सहायता से वर्णों, शब्दों, संख्याओं या चित्रों को कंप्यूटर में लिखा या बनाया जा सकता है। तो बच्चों, ये अभी आपने जितने भी उपकरणों के नाम पढ़े हैं ना, इनकी मदद से हम लोग कंप्यूटर में कोई भी इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में। ठीक है, तो बच्चों देखिए, कीबोर्ड आपका क्या होता है। कीबोर्ड आपके इनपुट डिवाइस का एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर में बच्चों डेटा को या निर्देश को भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब आप अपने सिस्टम में कोई भी डेटा भेजना चाहते हो, कोई भी निर्देश आप अपने कंप्यूटर को देना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोग कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, सामान्यतः कीबोर्ड में ना हमारे 104 कुंजियां होती हैं। ठीक है, ये जो भी बटन आप देख रहे हो ना, इनको कुंजी कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों, सामान्य तौर पे ना हमारे कीबोर्ड में 104 कुंजियां हैं हमारी। ठीक है, और बच्चों, जो हर कुंजी है ना, ये एक बटन के रूप में आपके सामने है। देखिए, जितना भी आप देख रहे हो ना, ये सब एक बटन के फॉर्म में आपके पास होता है। ठीक है, और इन सारे बटन पे बच्चों एक संख्या लिखी होगी, एक वर्ण लिखा होगा या कोई चिन्ह आपका या कोई शब्द उस पर आपका लिखा होगा। ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हम लोगों को इसको कब दबाना है और कौन सा बटन हमें दबाना है, जिससे कंप्यूटर में हम डेटा या निर्देश भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ये देखिए, सबसे पहले तो अब आप ये देख लीजिए, कंप्यूटर का यही पूरा आपका कीबोर्ड है, इसको आप अच्छे से देखिए। ठीक है, इसके अलावा बच्चों देखिए, जो भी कुछ आप कंप्यूटर में टाइप करते हो ना, वो हमें मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देता है। ये कंप्यूटर में इनपुट के रूप में जाना जाता है। आप इसमें से कोई भी बटन दबाओगे ना, वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलिए अब बच्चों, ये जितनी भी कुंजियां अभी हम लोगों ने पढ़ी है ना, अभी हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। मतलब इनके टाइप्स कौन कौन से। अभी 104 तो पता चल गए कि सामान्य तौर पे कीबोर्ड में 104 कुंजियां होती है, लेकिन वो किन किन तरीकों से बटी हुई है हमारे सिस्टम में, चलिए देखते हैं। तो कुंजियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ कीज। तो बच्चों, सबसे पहले बारी आती है आपके अल्फाबेट कुंजियां। ठीक है, उन कुंजियों के बारे में जिस पर अल्फाबेट लिखा हुआ है, ये है ना, ये तो ये वाली कुंजियां। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे जो अल्फाबेट कीज होती हैं, इसमें देखिए बच्चों क्या क्या है। तो बच्चों, इसमें ना आपके अंग्रेजी भाषा का ए से जेड तक का सारे के सारे 26 वर्ण आपके इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों, इसी को हम लोग अल्फाबेटिकल यानी अल्फाबेट कुंजिया कहते हैं। ठीक है, ये देखिए 26 लेटर होता है ना। आप सब लोग इतना तो जानते हो कि हमारे इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं, 26 होते हैं। तो 26 आपके यहाँ पे हैं, इसी को हम लोग अल्फाबेट कुंजिया कहते हैं। फिर बच्चों, बारी आती है नंबर कुंजियों की। ठीक है, आप लोगों ने देखा है, ये देखिए, इसमें ये नंबर कुंजियां है ना, ये है, ये है। तो बच्चों, ये कब हम इस्तेमाल करते हैं, देखिए नंबर कुंजियां। तो बच्चों, इसमें क्या होता है ना, अंक, ये जो नंबर कुंजी यानी नंबर कीज है, इसमें आपका 10 अंक होते हैं। मतलब 0 से लेकर 9 तक
ठीक है। और बच्चों इन्हीं को हम नंबर कुंजियां कहते हैं। ये देखिए 1 से लेकर आपका 0 तक है ना, ठीक है। इसके बाद बच्चों बारी आती है फिर चिन्ह या प्रतीक कुंजियां। ऐसी बहुत सी कुंजियां आपको अपने कीबोर्ड में दिखेंगी जिसपे कोई ना कोई चिन्ह बना हुआ है, कोई ना कोई सिंबल आपका बना हुआ है। तो वो क्या है देख लीजिए, ये देखिए क्वेश्चन मार्क है, प्लस है, एफ स्टॉप है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो बच्चों ये सब ना सामान्य तौर पर चिन्हों के जरिए चिन्हों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। बच्चों देखिए इनका क्या है ना कि जिन कुंजियों पर ये प्रतीक होते हैं, मतलब जिस भी कुंजी पर आपको ऐसे निशान दिखाई देंगे वही आपके सिंबल कीज होती हैं, ठीक है। ये देखिए चिन्ह कुंजियां या फिर आपकी प्रतीक कुंजियां, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों फंक्शन या आदेश कुंजियां, फंक्शन कीज, ठीक है। तो देखिए आप अपने कीबोर्ड को देखोगे तो F1 से लेकर F12 तक और ये ESC, ठीक है। तो ये सब क्या, ये हमारी फंक्शन कुंजियां है। इसको अगर आप एक बटन दबाते हो तो कोई ना कोई आदेश आप अपने सिस्टम को दे देते हो, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये ना बहुत विशेष प्रकार की कुंजी होती है, ठीक है। इसका नाम क्या है, ये बहुत ही विशेष प्रकार की कुंजी है। अभी मैंने बताया कि इसमें से कोई एक बटन आप दबाओगे तो कोई एक आप स्पेसिफिक क्या करोगे, इनपुट दे दोगे उनको, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ये बहुत ही विशेष आपकी कुंजियां होती हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये कुंजियां स्क्रीन पर किसी लिखित सामग्री को टाइप नहीं करती हैं और ये विशेष है। इसका मतलब क्या है, अगर आप इनको दबाओगे ना, इसको प्रेस करोगे तो इससे ना आप स्क्रीन पे देखोगे कुछ भी टाइप नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये F से लेकर F12, F1 से लेकर ये F12 तक होती हैं, ठीक है। इसको हम लोग आदेश कुंजियां के नाम से जानते हैं। फिर बच्चों बारी आती है फिर विशिष्ट कुंजियों की, ठीक है। तो विशिष्ट कुंजियों में बच्चों हमारे पास बहुत सारे विशिष्ट कुंजियां होती हैं जिनका इस्तेमाल हम लिखने के तौर पे करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों बारी आती है एंटर की, ठीक है। तो एंटर कुंजी में देखिए ENTER ऐसा लिखा होता है, तो ये आपका एंटर कुंजी है। तो बच्चों इसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, देखिए बच्चों इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ना आदेश को संपादित करने के लिए। तो एंटर की का इस्तेमाल हम लोग आदेश को संपादित करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब देखिए आप कोई भी चीज टाइप कर रहे हो, टाइप करने के बाद आपको अगली लाइन में जाना है, आपको अगली पंक्ति में जाना है। तो अगली पंक्ति में जाने के लिए आप एंटर की प्रेस करोगे, ठीक है। फिर बच्चों बारी आती है शिफ्ट कुंजी की, ठीक है। यही है आपका शिफ्ट कुंजी। तो शिफ्ट कुंजी का क्या मतलब है, ये कहाँ इस्तेमाल होता है देख लीजिए। देखिए बच्चों जो शिफ्ट कुंजी होती है ना, कीबोर्ड में हमारे पास दो शिफ्ट कुंजी है, ठीक है। यही एक ऐसा इकलौता बटन है जो हमारे कीबोर्ड में 2 बार है, ठीक है। तो ये जो हमारी 2 कुंजियां हैं, ठीक है, और ये 2 कुंजियां जो शिफ्ट की हैं वो एक आपकी बाई तरफ होती है और एक दाई तरफ होती है, मतलब बाएं और दाएं दोनों तरफ आपकी 2 शिफ्ट कुंजियां हमारे कीबोर्ड में देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब बच्चों देखिए इसमें क्या है कि इसमें 2 चिन्ह होते हैं, एक नीचे की तरफ दिया है, एक ऊपर की तरफ दिया है, ठीक है। देखिए अगर आप क्या करते हो, किसी कुंजी को अकेले दबाने पर नीचे का चिन्ह टाइप होता है, उसी कुंजी को शिफ्ट के साथ दबाने पर ऊपर का चिन्ह टाइप होता है, ठीक है। जैसे अगर आप कोई कुंजी को अकेले दबा रहे हो तो उसको दबाने से ना नीचे की तरफ कोई चिन्ह टाइप हो रहा है, लेकिन अगर आप शिफ्ट दबा के पहले आप शिफ्ट दबाओगे फिर उस बटन को दबाओगे तो ये 2 बटन के दबने से जानते हो क्या होगा, जो चिन्ह अभी तक आपका ऊपर बन रहा था ना वो नीचे बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर बच्चों बारी आती है स्पेस बार की, स्पेस बार कुंजी की, ठीक है। तो स्पेस बार कुंजी क्या है देख लीजिए। स्पेस बार कुंजी जो है ना, ये आपके कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी होती है, ठीक है। इससे लंबा और कोई कुंजी नहीं है, ठीक है, सबसे लंबा कुंजी है। और बच्चों ये इकलौता ऐसा कुंजी है जिस पर कोई भी चिन्ह नहीं है, कुछ भी लिखा नहीं है, पूरा खाली है, ठीक है। बच्चों इसका प्रयोग हम लोग वर्णों, संख्या और शब्दों के बीच में क्या करते हैं, जब 2 चीजों के बीच में हमें कोई खाली स्थान देना होता है ना, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर बच्चों बारी आती है कैप्स लॉक कुंजी की, कैप्स लॉक की, ठीक है। वो देखिए कैप्स लॉक की है। तो देखिए कैप्स लॉक की का मतलब क्या है, कैपिटल, जब भी आप कैपिटल लेटर में लिखने चाहते हो ना, पहले तो आप लिखोगे तो स्मॉल लेटर में, लेकिन जब आप कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हो तो आप कैप्स लॉक की को दबाते हो, ठीक है। तो जब आप इस बटन को दबाते हो ना तो उसमें हरे रंग की रोशनी उसमें चमकती है। तो जब ऐसी रोशनी आपको चमकती हुई दिखेगी, इसका मतलब क्या है कि आपका कैप्स लॉक ऑन है। तो जैसे ही वो कैप्स लॉक ऑन हो जाएगा तो आप जो भी लिखोगे उसमें, ठीक है, कोई भी स्पेलिंग लिखोगे वो आपका कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए फिर बच्चों बारी आती है बैक स्पेस कुंजी की। बैक स्पेस कुंजी का मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब क्या है कि इस कुंजी को दबाकर आप जो कर्सर से आपके बाईं तरफ वाले अक्षर है या चिन्ह है आप उनको हटा सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बैक स्पेस कुंजी का इस्तेमाल करके अगर टाइपिंग में हमसे कोई गलती हो गई है, ठीक है, तो इस बटन के इस्तेमाल से हम उस गलती को सुधार सकते हैं। फिर बच्चों बारी आती है डिलीट कुंजी की। अभी डिलीट कुंजी क्या होता है देख लीजिए। डिलीट कुंजी का मतलब ये है बच्चों, ये इस कुंजी को दबा के आप कर्सर के दाईं ओर वाले अक्षर या चिन्ह को परमानेंटली क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, इसकी जगह आप नया लिख सकते हो,
ठीक है। तो ये सब बच्चों था हमारे कीबोर्ड की बारी। अब बात करते हैं हम अपने माउस की, ठीक है। तो माउस में कौन कौन सी चीजें होती हैं बच्चों, देखिए माउस जो है ना एक बहुत ही छोटा सा पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग और इनपुट डिवाइस है, ठीक है। देखिए यही है आपका माउस, ठीक है। ये एक छोटा सा पॉइंटिंग और आपका इनपुट डिवाइस है बच्चों, ठीक है। और बच्चों जानते हो इसका इस्तेमाल क्या है, कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है ना ये उसको नियंत्रण में करता है, ठीक है। और माउस की सहायता से बच्चों आप चित्रकारी भी कर सकते हो कंप्यूटर पे, साथ ही साथ आप गेम भी खेल सकते हो, ठीक है। और माउस के प्रयोग से बच्चों जानते हो क्या होता है, कंप्यूटर में जितने भी आपके फाइल और फोल्डर्स बने होते हैं माउस की मदद से आप उनको चिन्हित कर सकते हो, ठीक है। तो चिन्हित कर सकते हो। तो बच्चों इसमें ना माउस में आपके 3 बटन दिए होते हैं, ठीक है। उससे आप क्या कर सकते हो, उन तीनों बटन को अपने उंगलियों से दबा सकते हो, ठीक है। तो आपको जब भी जो भी निर्देश अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देना होगा आप उस बटन को माउस पे दबा देंगे, ठीक है। अब बच्चों देखिए माउस को ना आप केवल माउस पैड पर ही रखकर चला सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप माउस पैड पर रख के इसको नहीं चलाओगे तो ये अच्छे से काम नहीं करेगा, ठीक है। फिर बच्चों बारी आती है हमारे नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की, जिसका नाम है आपका स्कैनर। तो बच्चों देखिए स्कैनर क्या है, आपका एक इनपुट डिवाइस है और बच्चों इसकी सहायता से, स्कैनर की सहायता से आप कोई भी फोटो, चित्र, डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर में आप उसको सेव कर सकते हो, ठीक है। स्कैनर का मतलब ही ये है बच्चों कि इसकी मदद से आप कोई भी फोटो, चित्र, डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर में उसको सेव करके रख सकते हो, ठीक है। अब बच्चों स्कैनर की सहायता से आप क्या कर सकते हो, अपने चित्र का, अपने डॉक्यूमेंट्स का, अपने फोटो का रंग और आकार भी आप बदल सकते हो, ठीक है। फिर बारी आती है बच्चों जॉयस्टिक की। अब ये जॉयस्टिक क्या है देख लीजिए बच्चों, जॉयस्टिक ना आपका एक इनपुट डिवाइस है जो गेम खेलने के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए इसमें एक हैंडल बना हुआ है, ये देख रहे हो। तो जॉयस्टिक का इस्तेमाल बच्चों गेम खेलने के लिए किया जाता है, ठीक है। देखिए इसमें कई सारे आपको बटन लगे हुए दिख जाएंगे, देख रहे हो। तो ये सब क्या होता है ना कि ये हाथों से नियंत्रित किए जाने वाला आपका एक उपकरण है, ठीक है। तो गेम खेलते टाइम आप क्या कर सकते हो, इसको नियंत्रण कर सकते हो, ठीक है। फिर बच्चों बारी आती है माइक्रोफोन की। अब ये माइक्रोफोन क्या है चलिए देखते हैं। बच्चों जो माइक्रोफोन है ना इसका प्रयोग हम लोग ध्वनियों को रिकॉर्ड करने के लिए और भाषण देने के लिए करते हैं, ठीक है। तो देखिए माइक्रोफोन का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, माइक्रोफोन का इस्तेमाल हम लोग ध्वनियों को रिकॉर्ड करने के लिए और भाषण देने के लिए करते हैं। तो ये रहा आपका माइक्रोफोन। माइक्रोफोन भी याद रखिएगा आपका एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है हमारा देख लीजिए बच्चों, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना ये हमारे कंप्यूटर का सबसे जरूरी भाग है। इसको हम लोग कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि आप कोई भी कमांड हमारे सिस्टम को दोगे, कोई भी कमांड आप अपने सिस्टम को दोगे तो वो कमांड सबसे पहले इसी में जाता है, ठीक है। और यही ना सारे कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसीलिए सीपीयू जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये देखिए यही आपका सीपीयू है। तो बच्चों यहाँ पे ये हमारा अध्याय समाप्त होता है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कंप्यूटर सिस्टम के कई सारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात किया है, ठीक है। तो अब चलिए आइए देख लेते हैं इस पूरे अध्याय को एक नजर में। देखिए क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमने ये पढ़ा है कि जो हमारा कीबोर्ड है, माउस, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, माइक्रोफोन है, ये सब क्या है, ये सब कंप्यूटर के आपके इनपुट डिवाइस है, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों हमने ये भी पढ़ा है कि सामान्य तौर पे हमारे कीबोर्ड में 104 कुंजियां लगी होती हैं, ठीक है, जिसका उपयोग हम लोग कई तरीके का काम करने के लिए करते हैं। इसके अलावा बच्चों हमने ये भी पढ़ा है कि जॉयस्टिक है, ठीक है, जॉयस्टिक के जरिए आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर में गेम खेल सकते हो। माउस में आपके 2 या फिर आपके 3 बटन होते हैं। इसके अलावा बच्चों देखिए जो स्कैनर है, स्कैनर का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी फोटो, चित्र या डॉक्यूमेंट को स्कैन करके हमारे सिस्टम में सेव करने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ माइक्रोफोन का प्रयोग हम लोग ध्वनियों को रिकॉर्ड करने के लिए और भाषण देने के लिए करते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये हमारा अध्याय समाप्त होता है। अब आप सभी लोगों को इस अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसका मूल्यांकन कार्य पूरा करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आप सभी लोगों से आपकी अगली कक्षा में। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। तो देखा बच्चों आपने, हमारी एक्सपर्ट ने आपको कितने इजी तरीके से कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी। सो आई होप सो इट इज easy to understand for you. Now students, I'm going to meet you in your next class for the new chapter. Till then, enjoy your day.